राज्य राजनीति ठारू किछि भिन्न नुहे। वर्तमान समय रे मध्य प्रदेश रे कांग्रेस जो संकट ने कि निर्वाचन लड़ुची ए संकट संभवतः आसंता दिन रे राज्य राजनीति रे बिजु जनता दल को ए संकट को सामना करने को पड़ी पारे। मध्य प्रदेश माटी रे मु एभली राजनीतिक विश्लेषण कहीं रखुची जे मध्य प्रदेश रे आज कांग्रेस जहाँ स्थिति आसंता दिन रे ओडिशा रे बिजु जनता दलर सही स्थिति देखा मिलिब कि दर्शक बंधु यार जवाब मुझे मध्य प्रदेश जनता सहित कथबार्ता हेबी आलोचना करी से मूड विषय जानी केमती कौन निर्वाचन माहौल रही शेष आपन को कहबी जे कहीं मध्य प्रदेश राजनीति सहित ओडिशा राजनीति को जोड़वा चेष्टा कर। भाई लोग आइए ना, क्या हुआ साहब, आपका नाम क्या है? मेरा सर जुबैर नाम है वैसे। अच्छा, जो ये इलाका का नाम क्या है, ये चौक का नाम? ये इमामी गेट चौराहा कहलाता है वैसे, लेकिन इसका नया नाम अग्रसेन चौराहा रख दिया। अग्रसेन चौराहा, लेकिन इमामी गेट चौराहे के नाम से मशहूर है हमीदिया हॉस्पिटल। क्या कर रहे हैं आप काम? मेरा यहाँ ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम है। ग्राफिक्स डिजाइन काम, ये जो डीसी ग्राफिक्स, डिजिटली आप जो डीसी ग्राफिक्स, मतलब 4 व्हील 2 व्हील डेकोरेशन काम करता हूँ मैं। गाड़ी का काम करते? जी हाँ, जी हाँ। अभी जो यहाँ चुनाव चल रहा है इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? जी हाँ, है जानकारी। अब उसके अब माहौल तो चुनाव का चल ही रहा है। अभी तो बच्चे को आजकल जब से नरेंद्र मोदी जी आए अब तो बच्चे को घरों में पता चल गया कि राजनीति क्या चीज होती है। क्या चीज होती है? ये कि किस तरीके से अपन को देश को चलाना है और किस तरीके से नहीं चलाना है, वो कैसा माहौल बनाना है, ये उन्होंने सबको सिखा दिया है कि देश में चुनावी माहौल कैसा बनाना है अपन को। इस तरीके की उन्होंने पूरी लोगों को डिटेलिंग दे दी है। कैसे देख रहे हैं 2014 से लेकर आज तक ये जो चुनाव के जो माहौल कैसे बनाया जाता है, मोदी से आप क्या सीख रहे हैं? नहीं, वो उनसे क्या सीखना, उनसे तो सिर्फ अपन को ये सीखना है कि किस तरीके से लोगों को नजरिए से देखा जाए। वो सिर्फ हमको ये सिखा रहे हैं। देश कैसे चलाना ये नहीं सिखा रहा है वो हमको। अभी मध्य प्रदेश में ही वो क्या सिखा रहे हैं? मध्य प्रदेश में तो खैर अभी बदलाव जरूरी है। बदलाव से काम भी होते हैं और जो नई टीम आती है वो अपने आप को अच्छा पेश करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करती है। अगर भाजपा सरकार बिल्कुल, अगर 18 साल का उनका रिकॉर्ड देखा जाए और वो खड़े हो जाएं कि साहब मेरे जो काम किया है उस पर वोट दीजिए, एक जगह पर भी कहीं पे भी वो नहीं बोल पाए। अगर मैं 18 साल से कहीं पे हूँ तो मैं खुद कह सकता हूँ ना, साहब मैंने काम किया तो आप मुझे वोट दीजिए। अगर एक भी नेता, उनका एक भी नेता अगर इस तरीके की यहाँ से महापौर रहे, उसके बावजूद वो उत्तर से खड़े हुए हैं अभी आलोक शर्मा जी, वो बोल के बता दें मैं 5 साल से महापौर था, नहीं बोल पा रहा है। वो बोले ना कि मैं 5 साल से महापौर था और मैंने काम किया तो आप मुझे वोट दीजिए, नहीं दे पा रहा है वो। पार्टी कोई भी हो, काम अगर करती है तो यकीनन उसको वोट दिया जाता है जिस क्षेत्र में जो काम करती है। लेकिन जुबेर साहब मुझे ये बात एक बताइए कि 2018 में कांग्रेस का सरकार आया था, कमलनाथ को आप चुने थे, लेकिन उसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ दिया तो पार्टी टूट गया, कमलनाथ का सरकार चला गया। अभी इस बार कांग्रेस को लोग कैसे उम्मीद करेंगे, आप कैसे सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, जो लोग गए थे, जो 20-22 लोग गए थे, ये गलती उनकी है और उनको इस बार ऐसा तमाचा पड़ा है कि पूछो मत। जिस एरिया से वो लोग खड़े हुए हैं ना, उनको भगा दिया गया है। ये गलती उनकी है जो 35 करोड़। अब ये गलती कमलनाथ जी की थोड़ी है, तो शिवराज जी की गलती को आपको उजागर करना चाहिए कि एक विधायक को 35 करोड़ में खरीदना है। इस पे तो केस उनको ऊपर लगना चाहिए और ये पूरी पब्लिक को समझना चाहिए कि अपनी सरकार को बचाने के लिए ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं। ये 35 करोड़ में 700 करोड़ रुपए आप सोचिए, तो 20-22 लोगों को खरीदने के लिए उन्होंने इसमें बर्बाद कर दी है। कौन? भाजपा ने करें और क्या? क्लियर नहीं है ये बात? क्या आप बताइए, आप बताइए ना, क्लियर है कि नहीं है? नहीं, वो सही है, आप जो बता रहे हैं वो तो लोग मतलब डिसाइड करेंगे, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये पब्लिक डिसाइड करेगी। लेकिन मेरा ये बात कहना है कि जैसे कि हम उड़ीसा से आए हैं, मध्य प्रदेश में क्या लोगों का माहौल है, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, ये सब जानना चाहते हैं। हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये जो 20 MLA कांग्रेस छोड़कर भाजपा चले गए और कांग्रेस का सरकार टूट गया। अभी इसी हालात में जो 20 लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी बनकर, अभी जो लोग उन्हें विरोध कर रहे हैं, ये जो विजुअल्स है ना, ये जो भगाने की जो विजुअल्स है ना, सामने नहीं आ रहा है। नहीं तो आया इसका
मतलब देश के सामने नहीं आ रहा है, जैसे कि 20 आदमी छोड़ के चले गए। देश के सामने तो हर सच्चाई को दबाया जा रहा है। देश के सबसे पहले सबसे मजबूत स्तंभ जो आप लोग हैं, सबसे मजबूत स्तंभ कहलाता है मीडिया, उसको ही सबसे पहले खरीद लिया गया और उसको तोड़ दिया। गोदी मीडिया क्यों कहती है पब्लिक, आप बताइए ना, क्यों कहती है पब्लिक गोदी मीडिया? इसलिए कह रही है वो सच्चाई दिखाई नहीं रही है। अगर सच्चाई दिखाई रही होती, अगर वो 20 एमएलए को उस दिन खरीदा गया था और अगर उनके ऊपर केस किया जाता, तो पब्लिक हम चुन के लेके आ रहे हैं उन लोगों को और वो खरीद के जा रहे हैं, उनको जीने का हक नहीं है। वो बिक कैसे रहे हैं अपने आप में, कैसे बिक रहे हैं वो? पब्लिक को, उस एरिया की पब्लिक को तो उनको मार डालना चाहिए था, उनको सजा मिलना चाहिए इस बात की कि अगली बार कोई भी व्यक्ति, हम चुन के लेके आ रहे हैं आपको, किसी लिए चुन के लेके आ रहे हैं ना आपको, आपकी कोई परेशानी है तो आप जाके आप जो टीम अध्यक्ष है उससे बात करिए, लेकिन आप बिक जाते हैं तो फिर क्या मतलब है फिर? और ये मीडिया सही तरीके से नहीं दिखा रही है, ये मीडिया के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम है। तो देश की पब्लिक मीडिया पे बहुत भरोसा करती थी, करती है, करती रहेगी, लेकिन कुछ चैनल के अंदर उसको बदनाम कर दिया है और इस तरीके से बदनाम कर दिया है कि आज बच्चा बच्चा कहता है कि गोदी मीडिया। आप सही बता रहे, सब जान रहे हैं ना, हम क्यों बोल रहे हैं सारे देश। जो टीवी के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो, वो पार्शियलिटी हो रहा है, इसलिए उसको गोदी मीडिया कहते हैं। इसलिए तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप जो बता रहे हैं हम सही लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। दिखाएंगे तो आप लीगल हैं। हाँ, वही तो हम दिखाएंगे तो आप लीगल, हम जरूर दिखाएंगे। नहीं तो इंटरव्यू हमारा शो में कुछ भी कट नहीं है, सब कुछ अनकट जाता है। इंटरव्यू 100 चैनल्स लेते हैं, लेकिन वो दिखाते सिर्फ उतना ही है जो उनको दिखाना हो। नहीं, आप जितने बार बताया हम उतना ही दिखाएंगे, आप उम्मीद रखिए हमें। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है मीडिया से। मैंने क्या कहा आपसे, हमेशा भरोसा था, भरोसा है, भरोसा रहेगा, लेकिन कुछ लोग, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, वो कुछ मछलियां हैं, उन लोगों ने आप लोगों को गंदा कर दिया है। इस बार साफ हो जाएगा, 100% होना चाहिए, इंशाल्लाह जरूर साफ होगा, चाहे कमलनाथ सर का सरकार आए और चाहे किसी की भी सरकार आए। अगर लीगल तरीके से, मेरे दोस्त थे, कई मेरे हिंदू दोस्त थे रेगुलर, मुझे कल दीपावली पे उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया, मैं गया और उनसे मेरी बात हुई। ये इंडिया है भाई साहब, हिंदू नहीं, हम लोग रहते हैं हिंदू, लेकिन जो लोग ये राजनीति करते हैं उनको खत्म करना है, वो आपको खत्म करना है। भाईचारा को मिटने नहीं देंगे, इंशाल्लाह ताला नहीं देंगे, हम हमारी जान लगा देंगे, भाईचारे को नहीं मिटने देंगे। ठीक है, आप तो युवा है, पॉलिटिकली ज्यादा आप सोचते हैं, जानते हो भी। इस बार जो कांग्रेस जो मैनिफेस्टो ने बताया युवा के लिए, महिलाओं के लिए, और भाजपा ने जो बताया, जो मतलब मैनिफेस्टो में बताया, आप कैसे देखते हो बीजेपी का मैनिफेस्टो और भाजपा का में, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो जो है वो आज से अभी 4 महीने पहले ही वो कुछ महिलाओं को भी देने लगे। जैसे विधायक को खरीदा, वैसे उन्होंने जनता को खरीदने की एक प्लानिंग करी, बहुत अच्छी प्लानिंग है। अगर ये पहले से करते, 18 साल से कर रहे होते, तो आज ये मुझे कहना नहीं पड़ता। लेकिन अभी चुनाव नज़दीक आते ही उन्होंने जो 1500 की लाला, जो 3000 की लाला ही दे के जनता को जो एक मैसेज देना चाहा है कि मुझे वोट दो। इससे आपको ये सब करना ही नहीं पड़ता। अगर आप देश के लिए और प्रदेश के लिए सब अच्छा करते तो आपको ये पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने ये माहौल बनाया है वोट खरीदने के लिए, जैसे आपने पहले विधायक खरीदे थे, वैसे ही आपने इसके लिए माहौल बनाया। हाँ, यहाँ कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस आ रही है, बहुत बढ़िया तरीके से आ रही है। नहीं, लेकिन जो गैस का भाव है, अभी भाजपा ने बता रहे कि 500 में देगा, जैसे कि केंद्र में भाजपा की सरकार है। अगर भाजपा चाहती तो पहले से दे सकती है या नहीं दे सकती? बिल्कुल दे सकती थी। तो अभी इस बार डिक्लेयर करने से क्या होगा, ज्यादा फायदा क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा, उससे ज्यादा तो अभी कमलनाथ जी ने बोल दिया है। 500 में सिलेंडर दे रहा है, 1500 में वो भी देंगे। मतलब विकास की बात जो है वो मुद्दों पे आना चाहिए ना। ये सब चीज़ें तो अगर रेवड़ी बढ़ी रही है सभी जगह, वो रेवड़ी से अगर वोट बैंकिंग चलने लगी तो देश के अंदर फिर खरीदना ज़्यादा बेटर है ना। जनता को घर पैसे दे के वोट लेना ज़्यादा अच्छा है, जो लिफाफे में दे के वोटिंग से पहले दिए जा रहे हैं। तो आपने खुलेआम देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उससे जनता को जागरूक होना चाहिए कि आने वाली सरकार भी दे रही है इससे अच्छे पैसे। बदलाव होगा तो देश की और प्रदेश की उन्नति होगी। इसलिए होगी क्योंकि आपने जिस 18 साल से जिस सरकार को चुना तो वो तो 15 साल में चली गई थी, 14 साल में, फिर उसने विधायक खरीद के फिर बना लिए। इस बार मुश्किल है उनका, क्योंकि आप लहर अच्छी चल रही है और बदलाव पूरा प्रदेश बदलाव चाहता है। अगर आप कितनी भी ताकत लगा के उसको लाना चाह रहे हैं तो आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि जनता समझ चुकी है, जनता जागरूक है। आपके पास ज़्यादा जानकारी है, मैं जैसे कि आप लोगों से बात करने से मुझे पता चला। हमारा जो उड़ीसा से धर्मेंद्र प्रधान जी है, आपको मालूम है, यहाँ मध्य प्रदेश का भी प्रभारी रह चुके हैं भाजपा का। उनका मतलब जो दावा है, मध्य प्रदेश में अगर कोई अच्छा काम किया है तो भाजपा ही ने काम किया, उसको लेकर आप क्या कहो? अगर अच्छा काम किया होता तो सरकार जाती ही नहीं पिछले साल।
मेरा है ना आप बात को, सरकार जाती नहीं और गई थी तो उसको खरीदने का भी उन्होंने दम दिखाया। तो अच्छा काम जो है अभी कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए ना। 15 साल से एक ही सरकार को लगातार दे रहे हैं अपन, तो बदलाव होगा जब तो अपन को पता चलेगा ना अच्छा किसने करा था। अगर ये सरकार आगे काम खराब करती तो ये चली जाएगी। आप थोड़ा सा वक्त तो दीजिए सरकार को, आपने वक्त ही नहीं दिया ना। 15 महीने में आप वो सब चीज़ें गिना देते हैं उनकी, और जो आपने 15 साल जो राज करा उसका तो कुछ बताते ही नहीं है आप। बताइए ना आप लोग इस बीच। टाइम देना चाहिए था, 5 साल कांग्रेस को देना चाहिए था, ये करना चाहिए। जी साहब, आपका नाम बताए क्या? जी साहब, मेरा नाम है नितेश मगरानी। जैसे भाईजान ने बोला कि अपना जो है ये जो बीजेपी सरकार है थोड़ी करप्ट टाइप की है भैया, वोट जो है खरीदने की कोशिश कर रही है, प्लस जो है अभी 1500 रुपये या 1250 रुपये दे रही है। आप सबसे पहली चीज इन दोनों सरकारों को हिंदू मुसलमान की आड़ जो है वो खत्म करनी चाहिए, क्योंकि देखो हिंदू मुसलमान सबसे पहले तो हम भाई भाई। ये देखिए ये नजरिया देखिए, ये भाजपा को बहुत बड़ा झटका होना चाहिए। हिंदू भाजपा नहीं, दोनों को भाजपा का नहीं बोल रहा मैं, सबको जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं सबको होना। मुसलमान है ना, हम आज से नहीं, हम 60 साल से जी रहे हैं। हिंदू मुसलमान गले मिल मिल के जी रहा है ना। हमें इनसे कोई खतरा है ना इनको हमसे कोई खतरा है। दीपावली होती है ये हमारे घर आते हैं, और है ना ईद होती है तो ये हम इनके घर जाते हैं। हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है और हम सब एक भाई भाई हैं। और रही बात अब वोटिंग की, वो तो ऊपर वाले के ही हाथ में। जैसे इन्होंने बोला खरीद रहा है, देखो सरकार तो दोनों ही खरीद रही है। अगर मैं ये चीज नहीं बोलूंगा कि पर्टिकुलर कि बीजेपी ही खरीद रही है, भाई कांग्रेस भी खरीद रही है। ये सब बात तो देखो सबको पता है, ठीक है भैया। वो इसने भी ऐसे काम करे, ऐसा नहीं है कि मोदी जी जो है आए हैं तो उन्होंने ये नहीं बोला कि भैया मुस्लिम जो है जाके आयुष्मान कार्ड का फायदा नहीं लेंगे, लाडली योजना जो है मुस्लिम को ही नहीं मिलेगी। मतलब हर चीज हम सब भाई बंधुओं को आपस में सबको इक्वल मिल रही है। पर ये जो है ना करप्ट बना खत्म होना चाहिए हिंदू मुसलमान की आड़ में। ये वोटिंग नहीं होनी चाहिए। भाई साहब का ये कहना था कि जब 15 साल के बाद कांग्रेस का सरकार आया, कमलनाथ का सरकार बनाया, तो उन्हें 5 साल देना चाहिए। सर कमलनाथ ने भी बहुत काम करा है। मैं आज से नहीं, मैंने 10 साल से छिंदवाड़ा जाता हूँ। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, वो भी मैं अपने आप से मैं बोलूंगा कि बिल्कुल बेस्ट हैं। कोई उनके तरफ से कमी नहीं है, कोई इशू नहीं है। और शिवराज सिंह ने भी अच्छे काम करे हैं। मतलब इक्वल है, हर कोई अपनी तरफ से एक बेस्ट देने की कोशिश करता है। भाई वो देखने का नजरिया है अपना। अब वो कांग्रेस आए बीजेपी आए, हम लोग तो भाई भाई बन के रहेंगे। और सही है, वो सही है और हमेशा रहेंगे। ये बाकी कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी कुछ भी हम लोगों के ब्रेन में है ही नहीं। क्योंकि देखो ये लोग भी फुल बिजनेस में आ गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, वेल एजुकेटेड हो गए हैं। हम लोग भी बिजनेस में हैं, एजुकेटेड हो गए। जो ये समाज में जो कचरा फैल रहा है ना, हिंदू मुसलमान दोनों को इसको इक्वल बांटना चाहिए कि हम सब भाई भाई हैं। सबसे मेन चीज है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका सोच अच्छा है। नहीं, आप सही बता रहे हैं। मेरा ये कहना है भाजपा ने काम करे हैं, ये नहीं बोलूंगा पहले सरकार से ट्रीटमेंट नहीं होते थे, हम लोग भटकते थे। सही है। मेरी वाइफ को ब्रेन में ट्यूमर है तो पूरा इलाज मेरी वाइफ का फ्री हुआ है। और ऐसे नहीं है कि मेरी जो है अपना जो है भाजपा ने मदद करी है, मेरी जो है कांग्रेस ने भी बहुत मदद करी है मेरी वाइफ के इलाज में। क्योंकि मैं तो 5 साल से पीड़ित हूँ अपनी वाइफ के इलाज में, तो मैं दोनों के पास गया, दोनों ने मेरी सुनी है। ऐसा नहीं मेरा ये कहना है भाई साहब, आप सही बता रहे, ठीक है आप सही बता रहे। मेरा ये कहना है भाई साहब जो बात बता रहे थे, अगर 15 साल के बाद कांग्रेस का सरकार आया तो उसको फुल फ्रीडम देना चाहिए था या नहीं चाहिए था? इसको लेकर ये जो जोड़ना तोड़ना का राजनीति अच्छा है या बुरा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर ये जो है ना उन लोगों का लुकआउट है। हम लोग इसमें ज्यादा ब्रेन लगाएंगे ना तो हम भाइयों में मतभेद हो जाएगा। तो हम जो है ना मतभेद वाली बात बिल्कुल भी नहीं करते। इसमें मैं आपको सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, नो कमेंट्स। जो आना होगा वो आएगा। जनता जो है स्वतंत्र है, जनता जिसको वोट देनी होगी वो वोट देगी। भाई कमल को दे, भाजपा को दे। हमारे जो है संबंध नहीं टूटने चाहिए, बस हमारे संबंध ऐसे ही होने चाहिए कि दिवाली वाले दिन बेहतरीन ये हमारे घर आएंगे, ईद वाले दिन हम इनके घर जाएंगे, इनके घर में कोई परेशानी होगी तो हम जाएंगे, और हमारे घर में जो परेशानी होगी हम जाएंगे। बिल्कुल ये अच्छा वाली बातें बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं रुका हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे कोई कमलनाथ जी से भी आदरणीय है हमारे, और अपना शिवराज सिंह भी आदरणीय है हमारे। दोनों हमें सपोर्ट करते हैं, इन दोनों का धन्यवाद। बाकी अब जो आना होगा जय बोले, और इंशाअल्लाह दोनों बोल देते हैं हम तो।
वही तो खूबसूरती है भारत देश का हमारा। भाई साहब इतने समय तक सुन रहे थे। एक और इंटरव्यू हुआ था मेरा एनडीटीवी में, उसमें भी मैंने यही बोला था। अच्छा, बस अच्छा, मैंने क्या? सही भड़काऊ कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल सरकार जो भी आए फूल मालाओं से हम स्वागत करें और निवेदन करें कि भैया हमारे लिए आप अच्छा सोचो। ठीक है भाई साहब, इतनी देर से आप सुन रहे थे, आपका क्या कहना है ये चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, पूरे भोपाल शहर में हिंदू मुसलमान की बात पे मैं आपको कहना चाहता हूँ। हम तो मिलके चलते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं और ईसाई के कांधों पे सिक्के हाथ रहते हैं, और हमें मिटाना इतना आसान नहीं है। और हिंदुस्तान हमारा है, हमारा है, हमारा है। भाई आप लोग हमारे सब पिताजी बोलते थे कि 60 साल पहले भी पहले भैया को नहीं, थोड़ा मैं बता। बताऊं, हमारे पिताजी हमारे पूर्वज भी बोलते थे 60 साल पहले भी कांग्रेस थी, हम लोग जीते थे, कोई लड़ाई मार पकड़ नहीं करते थे। आज 15 साल से आप बीजेपी है तो भी लड़ाई कपट ये सब नहीं करते। अब वो सब ऊपर वाले के हाथ में, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये जो हाथ है ये सब ऊपर वाले ही बोलेगा कि किस पे उंगली डलनी चाहिए, किस पे नहीं उंगली डलनी चाहिए। नो कमेंट के जगह थोड़ा एक कमेंट कर दीजिए, इसके बाद आप इस भले- बार किसका मतलब माहौल अच्छा है बता दीजिए। आप भले 1500 दो, 3000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो, जिसको आना होगा वो आएगा। बस सही है, किसका अच्छा है बताओ। मैं बोल रहा हूँ दोनों अच्छे हैं मेरे लिए, मैं नो कमेंट बोलूंगा इसमें तो बिल्कुल। कमेंट में एक कमेंट डालना चाहिए भाई, बताए ठीक है, अच्छा है। भैया के साथ थोड़ा बात करेंगे। हाँ। उत्तर विधानसभा के अंदर बाप की परछाई यानी आतिफ वकील साहब ही आएंगे इंशाल्लाह। पूरा जो है पूरा मुल्क एक है और पूरे भाईचारा यहाँ बना हुआ है उत्तर विधानसभा के। मैंने समझ गया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये सही बात है। ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर जो भाजपा चला गया, उसका कुछ असर अभी चलिए सर, जय पड़ेगा? कोई असर भाई नहीं साहब जो है भले अच्छा लगा आपके साथ। अरे सर बिल्कुल, मैं अपनी सर, कोई असर नहीं, आपका व्हाट्सएप नंबर हमारा सत्या को दे दीजिए। कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, कोई भी असर नहीं। असर नहीं। जो कि यहाँ जो है बिगाड़नी चाहिए, एकता ही चाहिए। इसलिए हमें अगर वो उधर चले गए तो उनकी गलती है। हाँ, अपन को उसमें कोई कमेंट नहीं करना। अभी कांग्रेस मतलब मजबूत है, बहुत जबरदस्त लहर अच्छी है। कल राहुल गांधी के आने से पूरा माहौल चेंज हो गया है, पूरे वोट कांग्रेस पे जा रहा है इंशाल्लाह। कांग्रेस की सरकार बनना है, वो तो यहाँ पे अब कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो बहुत भेदभाव हो गया, बहुत लूटामारी हो गई, हर चीज में करप्शन, पैसा दो और अपना काम करवाओ। अब तो ये कहीं भी जाओ पैसा लग रही है, हर काम में पैसा लग रही है, हर चीज में, अस्पताल में, थाने में, हर चीज में, हर जगह पैसा लग रही है। इतनी करप्शन हो गई है, इतना करप्शन हो गया है कि बता नहीं सकते आपको। डबल इंजन का सरकार यहाँ कुछ फायदा नहीं है। कुछ फायदा नहीं है। क्या फायदा बताइए आप मुझे, क्या फायदा है? आज हमीदी अस्पताल में चले जाओ, एक्सरे के पैसे लगेंगे, सोनोग्राफी के पैसे लगेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतना बड़ा, कहने का है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आयुष्मान घोटाला, आप आयुष्मान पे एडमिट हो जाओ और 1 लाख रुपए ले लो, आपसे 5 लाख रुपए का वो आपको बिल बना देंगे, 2 दिन एडमिट करेंगे। उजाला गैस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? उजाला गैस नहीं मिल रहा। कहाँ मिला? हमारे पास है ही नहीं, मिला ही नहीं। कहाँ से मिला? हम तो ऑटो चलाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, उसमें भी ई रिक्शा निकाल दिया, ये निकाल दिया, रोजगार मार दिए। आज फुटपाथ पे दुकान लगाओ तो फुटपाथ पे से उठा देते हैं। कहीं नौकरी के लिए जाओ तो नौकरी नहीं है, ड्राइवर ही आती है। काम आता है, इतने काम आते हैं, लेग मशीन का काम आता है, लेकिन कोई वही नहीं है, पेमेंट है कम है। क्योंकि लेकिन मोदी जी तो ये बता रहे थे कि अच्छे दिन आएगा, अभी तो ये अच्छे दिन चल रहा है, आपको ये अच्छे दिन नहीं लग रहा है? आप खुद बताइए कैसे अच्छे दिन है, कैसे अच्छे दिन है? इंसान सुबह से उठ रही है, वही कुत्ते की तरह अपनी मेहनत करता हो, शाम में बेचारा थकार के जाते है, अच्छे दिन है? फिर वो सुबह उठेगा, फिर वैसे ही मेहनत करेगा, काहे के अच्छे दिन है? उसको क्या घूमने को मिल रहा है, फिरने को मिल रहा है, या अपनी फैमिली को टाइम दे रहा है? आज वो दिन है, वो हाल है कि इंसान सुबह उठता है, अपने काम पे जाता है, वो अपनी फैमिली तक को नहीं देख रही है, कमाने में ऐसा व्यस्त हो गया, इतनी बेरोजगारी हो गई है। देखते हैं आपका जो बता रहे इसका असर आम लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा है, देखेंगे। इस बार कांग्रेस सरकार, अब हम यही चाहेंगे कि इस बार सरकार चेंज होना चाहिए, बदलाव जरूरी है, बदलाव हर इंसान में आना चाहिए। यहाँ जो एकता है हिंदू मुस्लिम की, वो बरकरार रहेगी। सर एक बात और कहना चाहता हूँ अच्छा, कि मध्यम वर्गीय लोग जो होते हैं, अपनी यहाँ 3 कैटेगरीज चलती हैं, एक हाई, एक मीडियम, एक लोवेस्ट। हाई कैटेगरी को तो कोई मतलब नहीं है पैसों से या किसी चीज़ से, वो तो खुद इतना पैसे वाला होता जा रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि पैसे वाला पैसे को इन्वॉल्व। और जो लोवेस्ट लोग हैं उन लोगों के लिए सारी योजनाएं हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय जो सबसे बड़ा वोटर है उन लोगों के लिए कोई स्कीम नहीं निकल रही है। उनके ऊपर सबसे बड़ी मार जो पड़ रही है वो एजुकेशन की पड़ रही है, अपने बच्चों को लेकर।
अपने बच्चों को लेकर एजुकेशन की मार पड़ रही है कि वो जितना कमाता है वो सारे पैसे जो हैं वो अपने बच्चों के ऊपर, चिल्ड्रंस के ऊपर वो एजुकेशन पे खर्चा कर रहा है। तो उनके लिए ज़रा सा कुछ आने वाली जो भी सरकार हो वो ज़रा उनके बारे में सोचे। यहाँ से सेंट्रल से लेके स्टेट तक की अभी तक किसी भी सरकार ने उन लोगों के लिए कोई योजना नहीं निकाली है, और सबसे बड़ा वोटर है वो। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के द्वारा माध्यम से कि प्लीज़ आप इस बारे में ज़रूर बताएं लोगों को। हम भी उम्मीद करते हैं जो भी प्रत्याशी ये सब सुन रहे हैं वो लोग अगले चुनाव में ध्यान में रखेंगे। हाँ, हमारा सत्या से आप ले लीजिए नंबर। अच्छा भाई साहब, आप क्या हंस रहे हैं? क्या नाम है आपका? सर रेहान नाम है मेरा। रेहान नाम है जी। अच्छा, ये टैक्सी चला रहे हो? टैक्सी आपका है? नहीं नहीं, इनका सर का है। मेरा मैं ऑफिस में हूँ अपना गोल्ड लोन का ऑफिस में। चले जाएंगे। अच्छा एक बैठिए ना, बैठिए मैडम, आइए बैठिए। एक सेकंड बात नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं मैडम का मत लीजिए, आपके साथ ठीक है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, चले जाइए भाई साहब। ओके, आपके साथ भी थोड़ा बात करना चाहते हैं। अच्छा बताइए भाई साहब, क्या माहौल है? चुनाव का माहौल क्या है बताओ। सर चुनाव का माहौल ये है कि देखिए, लोग अच्छे लोगों को ही पसंद करते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पे आरिफ वकील साहब जो हैं और आतिफ भाई इस बार खड़े हुए हैं माशाल्लाह। तो इस बार तो ये है कि कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ पे। और यहाँ भोपाल की शान है हमारी आरिफ मसूद साहब और आरिफ वकील साहब जो भी हैं, ये हमारी भोपाल की शान है, इन्हें टाइगर किया जाता है यहाँ का। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह उनको बहुत लंबी उम्र दे, इंशाल्लाह जीतेंगे तो हमारे इस बार कांग्रेस ही जीतेगी इंशाल्लाह। भाजपा का 15 साल एंड कांग्रेस का 2 साल, आपको कौन सा अच्छा लगा? 2 साल में क्या कर पाया कांग्रेस ने? देखिए 2 साल में उन्होंने जो भी किया अच्छा ही किया है। यहाँ पे आधी रात को भी उनको फ़ोन लगाते हैं तो आधी रात में भी आते हैं। 3 बजे 4 बजे उनको किसी भी परेशानी के लिए फ़ोन लगा दो तो वो आते हैं यहाँ पे। उनको बोलोगे सर ऐसी परेशानी है वैसी परेशानी है, तो वो रात में 3-4 बजे भी आगे खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए लोग पसंद भी करते हैं साहब यहाँ के। और बीजेपी के जो भी लोग हैं हमारे यहाँ, तो कभी किसी ने कोई काम नहीं करवाया यहाँ पे, तो बाकी लोग कोई पसंद ही नहीं कर रहा है इस बार। आप देखिए ना यहाँ पे कांग्रेस का माहौल कैसा चल रहा है, तो इसलिए सब पसंद ही कर रहे हैं इन लोगों को। आप कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है? आप कांग्रेस का कार्यकर्ता? हाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता। इस हिसाब से बोल रहे हैं कि कांग्रेस आएगा ना? सच में सारा प्रदेश में कांग्रेस का माहौल अच्छा है? देखिए सारी जगह ही अच्छा है कांग्रेस का माहौल इस बार, और 110% कांग्रेस जीतेगी यहाँ पे। देखते हैं 110% कांग्रेस ही जीतेगी। दर्शक आप देखु जो छक आम बर्तमान छिड़ा ये पूरा राजनीतिक दृष्टिकोण गोटे बहुत भल माहौल देखा सब आप होर्डिंग पोस्टर देखिपे कि भाव लोकर माने राजनीति प्रति सचेतनता रही है। आप देखिपे आम आ कि लोगों सहित कथा जो मैंने कि आम सहित कथा चाहिए, कुछ महिलाओं के साथ भी बात करना चाहते हैं हम। देखते हैं, सोचते हैं, बात करेंगे। जी 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 मैडम चले जाते, थोड़ा बात करना चाहते। जी मैडम थोड़ा बात कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। क्या 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 सा बताए, आप क्या बताए? भोपाल है, यहाँ औरतें डरती हैं आदमियों से। क्यों? वो देखा ना, ये आपने पूछा होगा, रुकी क्या? अभी भी वही है, मोदी जी का ट्रिपल तलाक से फायदा नहीं हुआ, अभी डरती हैं औरतें। तो ये मोदी से क्या कनेक्शन है? बता रहे हैं, अभी भी डरती हैं औरतें आदमियों से। और लोगों में आपको आप किसी से बात करो, सब आपसे खुल के बातें करेंगे। तो इसमें मोदी क्या करेंगे? मोदी कुछ नहीं कर रहा, मोदी तो ऊपर ला रहे हैं कि महिलाएं आए तो महिला बराबर से खड़ी हो जाएगी तो देश की तरक्की और होगी। तो मोदी का जो सोच है ये काम नहीं कर रहा। नहीं, अब करेगी धीरे धीरे, लोग समझ रहे हैं उसको। कहीं तो शुरुआत तो होना चाहिए ना। मोदी का किस बात को लोग समझ रहे हैं? अरे ये जो चीजें नए जो वो हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है, नई चीजें ला रहा है, वो अपने लिए थोड़ी कर रहा है, वो तो देश के लिए सोच रहा है, आने वाली जनरेशन के लिए सोच रहा है। वो लोग उसको कुछ भी समझे। लेकिन अभी हम जिसे बात कर रहे थे कुछ लोगों के साथ, वो बता रहे हैं कि मोदी जब आए थे 2014 में, वो हर परिवार को 15 लाख देने के लिए बात की थी, 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, ये सब भूल गए। इसलिए मोदी से क्या सीखना है, ये लोगों का कहना है। मैं आपसे जानना, 15 लाख इतना कुछ दिया वो कुछ नहीं, इतने साल से अनाज फ्री खा रहे हैं लोग वो कुछ नहीं, और अभी 5 साल और खाएंगे वो कुछ नहीं है। ये क्या है? आदमी काम करने को तैयार नहीं है, पड़ा हुआ। अभी आप काम के लिए जाइए, मजदूरों को इतनी गर्राहट है अपने काम के लिए, सब ठेका दे दो, रोजंदारी में काम नहीं करेंगे। पहले 100 रुपए 150 रुपए मिलते थे, आज 500 रुपए में काम करने को तैयार नहीं है। आदमी गरीब थोड़ी हुआ है। अनाज देना ही नहीं चाहिए मोदी को, कायदे तो बंद करना चाहिए साहब। मरते हम लोग हैं, जो टैक्स बढ़ता है वो उसकी बढ़ती है, सब खाने वाले खा रहे हैं।
उसके बाद बुरा कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं ना, आप तो मतलब ज्यादा जानकारी लगते हैं, जैसे कि आप मध्य प्रदेश को अच्छा जानते हैं, अभी जो ये चुनाव के माहौल में क्या लगता है, मतलब भाजपा कांग्रेस, मतलब क्या आपको लग रहा है, माहौल कैसे लग रहा है? भाजपा कांग्रेस वाला, मैं तो ये जानता हूँ, जैसे पार्षद के चुनाव होते हैं तो आप पार्षद को पकड़ सकते हो, कोई मोहल्ले का होता है, ऐसे ही ये विधानसभा का चुनाव है, इसमें भी विधायक आपके आसपास में नजदीक का ही होना चाहिए, जिससे आप कान पकड़ के काम करा सको। जरूरी नहीं है कि वो सत्ताधारी दल का ही विधायक चुना जाए, यहाँ से विपक्ष का भी हो सकता है। यदि आपके पास शक्ति है, आपके पास ताकत है, तो आप उससे काम ले सकते हो, क्योंकि उसको उतना फंड मिलता है अपनी विधानसभा क्षेत्र में खर्चा करने के लिए। पार्षदों का ही फंड होता है अपने वार्डों के लिए, विधायक का ही फंड होता है, लेकिन विधायक लोग फंड खर्चा करते ही नहीं है अपने विधायक क्षेत्र में। नहीं, आप जिस तरह प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, हाँ, ये प्रत्याशी कौन सा पार्टी में है, आपको मतलब कहाँ फिट लग रहा है कि ये प्रत्याशी, ये जो पार्टी का है ये अच्छा है, आपको क्या लग रहा है, कौन सा पार्टी बा कौन सा प्रत्याशी आपके हिसाब से अच्छा है? नहीं प्रत्याशी देखो क्या था, अब ये आरिफ भाई यदि होते ना, कौन सा पार्टी से वो? जो कांग्रेस से थे वो, आरिफ भाई होते ना, कोई टेंशन नहीं था। अच्छा, उनके अभी ठंडे कभी पकड़ लो थे आप। हाँ, तो उनका माहौल अच्छा है यहाँ। हाँ उनका अच्छा था। अब उन्होंने जो अपने बच्चों को खड़ा करा ना, मजा नहीं है उसमें। बाप बेटा दोनों खड़े हुए। अब बाप नहीं, बाप ने हाँ, बेटों को खड़ा करा है, बेटे वो को- बात नहीं है, वो मजा नहीं है बचा। कोई चक्कर क्या था, ये उनको अपने बेटों को आगे लाना था, तो पहले उसको पार्षद बनाना था, उसको काम दिखाना था अपने वार्डों के अंदर करके, लोगों को लगता नहीं काम किया है, तो लोग शायद विधायक के लिए उसको पसंद कर लेते। थोड़ा समय लगेगा उसको। बहुत लंबी समय से आप मध्य प्रदेश को राजनीति को देख रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बताइए, जो पिछले 15 साल से भाजपा का सरकार था यहाँ और 2 साल कांग्रेस का आया, अब इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब 15 साल किसका? बीजेपी, 2 साल कांग्रेस। हाँ, देखो हमारे लिए तो क्या वो भी बराबर थे, ये 2 साल आए थे कांग्रेस के, वो भी बराबर थे, क्योंकि हमें तो वही करना था जो करते आ रहे थे, और अभी वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। फर्क किनको पड़ता है? जो उसके लिए जीते और उसके लिए मरते हैं, नेता लोग। सो बात की एक बात है। ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ दिया कांग्रेस, भाजपा में चला गया, इसका कुछ असर है इस चुनाव में? यदि उस चुनाव के अंदर दिग्विजय सिंह भानी नहीं मारते ना, और यदि ज्योतिराव सिंधिया को मुख्यमंत्री बना देते ना, तो मध्य प्रदेश का इतिहास ही कुछ और होता तो अब क्या होगा, नया इतिहास है। अब क्या? कुछ नहीं होगा, ज्योतिराव सिंधिया बहुत आगे जाएंगे। कोई मोदी जी का विजन है शुरू से ही कि नई पोत खत तैयार करनी है, पुरानों को वापिस क्या बोलते हैं, कौन सा सलाहकार मंडल में जाने दीजिए, और ये नया लाए ना, अभी उन्होंने 7 सांसदों को भेज दिया, खत्म, वंशवाद खत्म कर दिया, ये उनके बच्चों को टिकट देना पड़ता। वंशवाद खत्म हो गया? कहाँ, भाजपा में जीत या होगा कांग्रेस? ना। भाजपा में या कांग्रेस में? नहीं, भाजपा वाले तो वो करेंगे, मोदी जी करेंगे, उनका तो कहना यही है, जो करेगा वो दिखेगा। भाजपा में कोई वंशवाद नहीं है आपको लगता है? नहीं, मेरे साथ तो नहीं है अभी हाल फिलहाल में। देख लीजिए, नंद किशोर चौहान के लड़के टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ रहा है वो। नहीं, सारा देश में ये कह रहे हैं कि जो अमित शाह का जो बेटा है वो क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन हो गया। बोर्ड में ये वंशवाद नहीं है। नेतागिरी में तो नहीं है ना। और नेतागिरी में जो राजनाथ सिंह के ना। जो बेटे, हैं? राजनाथ सिंह के जो बेटे प्रत्याशी है, हाँ, वो तो शुरू से काम करता आ रहा था। ये वंशवाद नहीं है। नहीं, वो देखो, राजनाथ सिंह का बेटा तो विधायक के उससे चला आ रहा था, वो विधायक के उससे चला आ रहा था, अच्छा, तो वो जान के सांसद बना बाद में। लेकिन लोग ये भी बोल रहे हैं जैसे कि राजनाथ सिंह के बेटे पहले से काम कर रहा था, तो पॉलिटिक्स में आया, तो राजीव गांधी, सोनिया गांधी के बेटे भी तो राहुल गांधी है, वो भी तो काम कर रहे थे, उसको आप वंशवाद क्यों बोल रहे हैं? भाजपा में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण दिग्विजय सिंह का लड़का राज्यवर्धन। मेरा ये कहना है कि हर पार्टी में वंशवाद का काम चल रहा है, वंशवाद चल रहा है, तो इसको मुद्दा करने से क्या फायदा है? वंशवाद तो ऐसा है कि अगर जो विकास करता है, पहले से विकास करके तैयारी करके विकास करके अगर आता है, तो वंशवाद में कोई एतराज नहीं है। भाई अच्छा काम करेगा, अच्छा नेता बनेगा, तो आप लीडर लायक हो कि नहीं हो, मेन तो ये है, आप लीडर लायक बनने लायक हो तो आप आइए, बिल्कुल स्वागत है आपका। सही बात है, आपने बताया। क्वालिटी तो हाँ, तो लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहते हैं, इस बार आपको क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में कुछ मतलब क्या होने जा रहा है? बहुत मजा आएगा। किस तरह मजा आएगा बताइए। बहुत लोग अरमानों में पानी फिरने वाला है। समझा नहीं। बहुत लोगों की लुड़िया डूब जाएगी इस बार चुनाव के अंदर। मतलब जो था वही आएगा या कुछ बदलाव होगा? बदलाव होगा, बदलाव होगा आपको लगता है? बहुत बदलाव होगा। यदि बीजेपी के पास आएंगी तो बहुत सारी सीटें आएंगी। हाँ,
तो बीजेपी भी आएगा आपको लग रहा है? मेरे साथ तो बीजेपी ही आएगी। लेकिन यहाँ तो कमलनाथ वर्सेस मोदी बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का नाम कहीं नहीं बता रहे हैं। अब कमलनाथ जी तो चलते बनता नहीं है, 2 जने पकड़ के चलते हैं उनको, लेकिन उसके बाद भी बर्दाश्त नहीं कर रही उनको। वो सब अपने बच्चों के लिए तैयारी कर रहा है। दिग्विजय सिंह उसके लड़के के लिए कर रहा है, कमलनाथ अपने लड़के के लिए कर रहा है। और मोदी जी का तो कोई नहीं है, उनके पास तो कोई रहते नहीं, अकेले ही रहते हैं वो तो। बीबी भी तो नहीं है ना। वही कह रहा हूँ, किसी के साथ रखते ही नहीं है वो। जैसे अब्दुल कलाम आजाद थे ना, राष्ट्रपति अपने, बस वही मोदी जी का हाल है। इसलिए उन्होंने बीमा पॉलिसी भी नहीं है उनके पास कि किसी को नाम ही नहीं बनाना पड़े। उनका पैसा एफडी में पड़ा हुआ पूरा ट्रस्ट में चला जाएगा मरने के बाद। लेकिन उनका जो, छोड़िए वो सब बात को छोड़िए, हम क्या बात करें। ठीक है, थैंक यू, आपके साथ बात करके अच्छा लगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू जजा। क्या कहना चाहते हो क्या? ये है पॉकेट न्यूज एंड दी पॉलिटिक्स, 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप इसको यूट्यूब एंड फेसबुक पे देख सकते हो। हमारा साहब है, बात कर सकते हैं। ठीक है दर्शक बंधु, आम आहरी किसी लोक सहित कथा हवा, देखा कौन से मुड रे अच्छी, आम कार्यक्रम को शेष करवा। मुझे कही मध्य प्रदेश राजनीति सहित ओडिशार राजनीति को मुझे कहीं आपण सहित एक तुलनात्मक चित्र रखिली। एटे लंच टाइम है, खाया पूरा रेडी हो गलानी। भाई साहब ये क्या, ये क्या बना रहे हैं भाई? तंदूर। तंदूर ये आटा से या मैदा से? आटे से। मैदा यूज नहीं हो रहा है? अच्छा, ये सॉफ्ट रहता है ना? हाँ। और कितने का लेते हो ये? एक 4 का 1। 4 रुपया? हाँ। घी डालते हो या सिर्फ? नहीं, सिर्फ सादा। अच्छा, हाँ आते हैं भाई साहब। खा चुके या खाना खा रहे थे? खा चुके हैं हम लोग, कितनी कठिनाइयों में गुजर रहे हैं भाई साहब। अच्छा, करो तो खाओ। कठिनाई से गुजर रहे हैं। अच्छा, क्या खाना खाया आपने आज? बिरयानी खाया। अच्छा, तो आइए ना, क्या तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, बात करेंगे थोड़ा। भाई साहब, यहाँ खाना क्या क्या मिलता है? खाना साहब इधर चाप मिलती है, 2 प्याजा स्टू। ये क्या है? ये स्टू बढ़ेगा। मतलब कोरमा, मतलब मटन जी। थोड़ा दिखाए ना इसको, मतलब कैसे दिखता है? ये होता है स्टू, मतलब भुना हुआ गोश्त। अच्छा, ये चाप होती है। चाम? जी। अच्छा। और वो अंडा करी, दाल। अच्छा, सब खाना रेडी है? सब रेडी है। रोटी भी रेडी है ना? ठीक है। अच्छा भाई साहब, अच्छा ये बात बताइए ना, आप तो ज्यादा मतलब व्यस्त लग रहे हैं, ये जो चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है आपको? चुनाव का माहौल सब कांग्रेस इस बार, कांग्रेस सबसे 100%। क्यों? कांग्रेस। क्यों? नया विकास चाहिए अब, भाजपा नहीं चाहिए? नहीं, नया विकास। डबल इंजन का सरकार या काम नहीं चाहिए, नहीं चलेगी। क्यों? नहीं चलेगा, विकास नया होना चाहिए। इधर विकास नहीं हुआ था। मतलब जहाँ डबल इंजन का सरकार है वहाँ विकास नहीं हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है। लीजिए ना, आप लीजिए। अच्छा, आप दीजिए। विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, ये प्लेट कितना है? ये 50 रुपीज। 50 रुपीज हाफ प्लेट? जी। अच्छा, ठीक है। 4 पीस 50 रुपीज। हाँ, वो क्या डाल दिया आपने? ये ग्रेवी डाली, तरी ऊपर की। और ग्रेवी के ऊपर? अच्छा, तो बताइए ना, जी। जो क्यों आप इतने मजबूत से बोल रहे हैं कि कांग्रेस ही आएगा? नहीं साहब, बदलाव होना चाहिए। अब तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो पिछले 2020 में भी हुआ, 2018 में हुआ था ना। 2 साल रहा तो चला गया ना। कांग्रेस ही बनना चाहिए अब, किसी कांग्रेस को जाना चाहिए। सबको मौका, चांस दिया जाए। कांग्रेस को मौका नहीं मिला? नहीं मिला, अब मिलेगा। मतलब 2018 में जो आए थे उनको मौका नहीं मिला था? अब मिलेगा, अब सही मिलेगा। उत्तर से। अच्छा, आरिफ भाई के बेटे से मिलेगा अब मिलेगा विकास। ये जो कांग्रेस ने जो बता रहे हैं, जो महिला को जो देगा और युवा को जो मतलब भत्ता देने की बात कर रहा है, उसका कुछ मतलब असर शानदार है या कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा है? कमलनाथ जो निर्णय करेंगे मजबूती वाला है, होगा विकास होगा। जो वादे कर रहा है होगा। आपके मुंह से सिर्फ कांग्रेस ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता? कांग्रेस, ओनली कांग्रेस। ठीक है। भाई साहब भी बता रहे हैं, कुछ बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम?
ये क्या बना रहे हैं आप? रोटी, ये रुमाली रोटी रुमाली रोटी। ये सही पका है या नहीं पका है? पक गया। अच्छा, ये कितने का एक पीस? 4 रुपए। 4 रुपए। 20 रुपए का 5। अच्छा, दिन में आप कितना बनाते हो? 1500 1500 बना देते हो? 2 शिफ्ट रहती है। 2 शिफ्ट में। तो क्या लगता है आपको? आप भी मतलब मालिक जो कह रहे हैं आप वही या कुछ दूसरा बनना? अपन को भाजपा पसंद है। आपको भाजपा पसंद है? हाँ। अच्छा, मालिक को कांग्रेस पसंद है और आपको भाजपा पसंद पसंद है है। हमें। तो क्या हम क्या सोचे, ये होटल से क्या निकलेगा? कांग्रेस निकलेगा या भाजपा निकलेगा? भाजपा निकलेगा। भाजपा हम क्या उम्मीद लेकर जाएंगे यहाँ से? क्या उम्मीद लेकर जाएंगे, कांग्रेस या भाजपा? आप दोनों डिसाइड कीजिए। भाजपा कांग्रेस भाजपा ने काम अच्छा कराया। ये दुकान बंद हो जाएगा भाई साहब, आप डिसाइड कीजिए, ये भाजपा